And good evening, everybody. Welcome to the next class. This is सेमीकंडक्टर्स का 10th लेक्चर और आज हम पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर के बारे में। तो आज हम देखेंगे ट्रांजिस्टर की डेफिनेशन क्या होती है, उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं और उसमें ट्रांजिस्टर में किस तरह के पार्ट्स होते हैं मेरे पास। और फिर हम देखेंगे ट्रांजिस्टर का सिंबल किस तरह से हम बना सकते हैं। और ये सारी चीजें देखने से पहले हम देखेंगे कि बेसिक ट्रांजिस्टर दिखता कैसे है। जो भी अगर मेरा टीवी है, माउस है, कीबोर्ड है, लैपटॉप है, अगर मैं उसको खोल लूं तो उसके अंदर से जो ट्रांजिस्टर निकलेगा वो किस तरह का दिखेगा। फिर हम कुछ और डिटेल में जाके स्पेसिफिकेशंस देखेंगे कि ट्रांजिस्टर में जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, एमिटर, बेस और कलेक्टर, उसमें साइजेस का कंपैरिजन कैसे होगा और फिर उसमें किस किस तरह की हम डोपिंग करते हैं। ये सारी चीजें हम देखेंगे। फिर उसके बाद फाइनली हम देखेंगे कि ट्रांजिस्टर के जो दो टाइप्स होते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर, उनकी वर्किंग कैसे है, वो काम कैसे करते हैं। और ये सारी चीजें देखने के बाद एंड में हम दो न्यूमेरिकल्स करेंगे जिसमें हम ट्रांजिस्टर में करंट की वैल्यू निकालेंगे। तो जो लोग भी नोट्स वगैरह बनाते हो प्लीज अपनी नोटबुक्स पेन्स निकाल लो। हम चैप्टर नंबर 10th सेमीकंडक्टर्स का 10th लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो नीचे तुमको एक डिवाइस दिख रहा है ये होता है ट्रांजिस्टर। इसको तुम ट्रायोड भी बोल देते हो कभी कभी। ये वही चीज है जब कभी कभी हम स्क्रू ड्राइवर लेके कुछ ना कोई चीज खोल देते हैं। मान लो तुम अपना लैपटॉप खोल दो या फिर तुम अपना माउस खोल दो, कीबोर्ड खोल दो, नट शेल तुम कोई भी सेमीकंडक्टर खोल दो। तो सेमीकंडक्टर खोलने के बाद तुम्हें क्या मिलता है, अंदर एक ग्रीन कलर का इस तरह से एक मदरबोर्ड मिलता है तुमको, है ना। जिन लोगों ने लैपटॉप खोल के देखा हुआ है उनको इस तरह से अंदर ग्रीन कलर का एक सिंबल सा मिलता है तुमको, इसको हम बोलते हैं पीसीबी, कंट्रोल बोर्ड बोलते हैं। मैं पी की फुल फॉर्म में भूल गया, सो दिस इज समथिंग कंट्रोल बोर्ड। और इसके अंदर बहुत सारे तुमको चिप्स मिलती हैं। यहाँ पे ब्लैक कलर का एक डायोड लगा हो सकता है। बाय द वे, डायोड मतलब क्या, पीएन जंक्शन। यहाँ पे एक तुमको पीएन जंक्शन मिल सकता है या फिर तुमको एक 3 टर्मिनल वाला डिवाइस मिल सकता है। और ये जो 3 टर्मिनल वाला डिवाइस है जो इस तरह का हमको दिखता है, इसी को हम बोलते हैं ट्रायोड। ट्रायोड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 3 टर्मिनल है इसमें। सो दिस ट्रायोड इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांजिस्टर। और ट्रांजिस्टर एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी सेमीकंडक्टर डिवाइस का। एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांजिस्टर, क्योंकि ये एक ऐसा डिवाइस है, अभी आज की क्लास में हम इसकी वर्किंग देखेंगे। एक ऐसा डिवाइस है इसके अंदर में से काफी सीमलेसली, बहुत बढ़िया से इसके अंदर में से हमारे अंदर करंट फ्लो करेगा, है ना। क्योंकि जब कभी कभी तुमने देखा हो, अगर मान लो अगर तुम्हारा टीवी वगैरह खराब हो जाए तो टीवी के अंदर ना जो बोर्ड होता है उसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं। यहाँ पे लगा होगा, यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगा होगा, यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगा होगा। ऐसे पूरा एक लिंक बना पड़ा होता है इस तरह से। ऐसे पूरा लिंक बना पड़ा होता है। मान लो उसके बाद तुम्हारा टीवी हो गया खराब। तो जब तुम्हारा टीवी खराब हो जाता है फिर तुम टीवी ठीक करने वाले बंदे को बुलाते हो। वो क्या होता है, उसके पास एक चीज होती है टेस्टर। तो वो टेस्टर लेके क्या करते हैं, वो एक एक ट्रांजिस्टर को टच करता है। पहले ट्रांजिस्टर को वो टच करके देखेगा, फिर अपने टेस्टर में देखता है कि इसमें से करंट आ रहा है कि नहीं। करंट आ रहा है कि नहीं मतलब क्या इस ट्रायोड में से, क्या इस ट्रांजिस्टर में से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं कि नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होंगे तो उसमें से करंट आ जाएगा। फिर वो दूसरे ट्रांजिस्टर को देखेगा, तीसरे को देखेगा, ऐसे जाता जाएगा जाता जाएगा। एक ट्रांजिस्टर ऐसा आ जाएगा जिसके बाद से करंट फ्लो करना बंद हो जाता है। तो वो टीवी ठीक करने वाले भैया को पता चल जाता है कि यार ये वाला ट्रांजिस्टर है जहां पे करंट फ्लो करना रुक गया, मतलब कि ये वाला ट्रांजिस्टर सड़ गया है। हम्म? तो ट्रांजिस्टर एक बहुत ही बढ़िया डिवाइस है तुम्हारे किसी भी सेमीकंडक्टर्स डिवाइस में, जिसमें से अगर हमको इजीली इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाना है। ठीक है। तो ट्रांजिस्टर तुमको पता चल गया कि होता क्या है, कहाँ हमें मिलता है। अब हम सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि ट्रांजिस्टर हमें कहाँ मिलता है और क्या हमने पहले कभी ट्रांजिस्टर देखे आज से पहले। तो ट्रांजिस्टर को देखने से पहले हम एक बार दोबारा से देख लें कि हमारा पीएन जंक्शन क्या होता है। सो पीएन जंक्शन, या फिर अगर मैं बोलूं इसको हम बोल सकते हैं डायोड। क्योंकि ट्रायोड को पढ़ने से पहले हम डायोड को देख लेते हैं। तो मैंने देखा था कि मेरे पास दो तरह के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हो सकते हैं। एक पी टाइप सेमीकंडक्टर हो सकता है और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर हो सकता है। और अगर मैं पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को साथ साथ में रख दूं तो जो मेरे पास ये डिवाइस बनता है इसको मैं बोलता हूं पी एन जंक्शन। ये पी और एन का जंक्शन बन गया।
और इसको हम डायोड भी बोल देते हैं। डायोड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दो टर्मिनल है, एक ये टर्मिनल है इसका, एक ये टर्मिनल है। अब क्योंकि जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है ट्रांजिस्टर या फिर ट्रायोड, क्योंकि ये ट्रायोड है तो इसमें हमारे पास बनेंगे तीन टर्मिनल। तीन टर्मिनल का मतलब क्या है कि हमारे पास इस केस में होंगे तीन सेमीकंडक्टर्स, पी, एन और पी। तो तीन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स मेरे को मिल गए हैं, एक है पी, एक है एन, एक है पी। या फिर हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना कि एक सेमीकंडक्टर है मेरे पास एन, एक सेमीकंडक्टर है पी, एक सेमीकंडक्टर है एन, दिस इज एन पी एन। अब भी ट्रायोड मिल गया मेरे को, वन टर्मिनल, सेकंड टर्मिनल, थर्ड टर्मिनल। तो मतलब कि ट्रांजिस्टर में या फिर ट्रायोड में आई विल बी हैविंग थ्री सेमीकंडक्टर्स। एक सेमीकंडक्टर बीच में पड़ा होगा हमारा और उसके आसपास दो सेमीकंडक्टर्स होंगे। जो बीच वाला सेमीकंडक्टर होगा ये थोड़ा सा छोटा होगा, ये बाकी दोनों के बीच में सैंडविच्ड होगा। ठीक है, सैंडविच का मतलब यही होता है ना, जो हम सैंडविच खाते हैं। तो सैंडविच हम क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि हमने जो बीच वाली चीज होती है उसके आसपास उसको बंद कर रखा होता है। लाइक इंग्लिश डिक्शनरी, इंग्लिश वर्ड है ये सैंडविच करना। और हम उसको टू बी वेरी प्रिसाइज हम उसको बोलते हैं ब्रेड सैंडविच। हम उसको ब्रेड सैंडविच क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिस चीज से हमने उसको सैंडविच किया उसको हम बोलते हैं ब्रेड, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं ब्रेड सैंडविच। और अब हम ये एन टाइप सेमीकंडक्टर को किस चीज से सैंडविच कर रहे हैं? पी से। तो हम इसको बोल सकते हैं पी टाइप सैंडविच, या फिर इन सिंपल वर्ड्स तुम ये बोल सकते हो कि दिस इज पी एन पी ट्रांजिस्टर। दिस इज पी एन पी ट्रांजिस्टर, क्योंकि ये जो एन वाला है, एन वाला बीच में सैंडविच्ड है, पी दोनों बाहर है, तो हम इसको बोलेंगे पी एन पी ट्रांजिस्टर। और इस केस में क्या हो रहा है, हमारे पास एन सेमीकंडक्टर है, पी सेमीकंडक्टर है, फिर एन सेमीकंडक्टर है, तो इसको हम बोलेंगे एन पी एन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है जी। और तुम एक चीज नोटिस कर लेना, दोनों में ही हमारे पास क्या है, तीन टर्मिनल्स बन रहे हैं, वन टर्मिनल, सेकंड टर्मिनल, ये तीसरा टर्मिनल, वन टू थ्री, राइट। तो आगे बढ़ने से पहले हम एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं कि ट्रांजिस्टर होता क्या है। अ ट्रांजिस्टर इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस। सेमीकंडक्टर डिवाइस का मतलब ये पी टाइप सेमीकंडक्टर से बन रहा है और एन टाइप सेमीकंडक्टर से बन रहा है। ये दोनों हैं क्या? ये दोनों एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं। इससे इससे पहले हमने क्या बनाया था? हमने इससे पीएन जंक्शन बनाया था, और अब हम इससे क्या बना रहे हैं? ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस इन विच one type of extrinsic semiconductor is sandwiched. One type of extrinsic semiconductor is sandwiched between two other types of semiconductors. तो इसका मतलब क्या बनता है कि या तो बीच में क्या होगा, तुम्हारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा और इसके अराउंड एक एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा। इस तरह के सेमीकंडक्टर हो सकते हैं। सेमीकंडक्टर में क्या होगा, अगर बीच में पी वाला तुमने फंसा रखा है तो हम इसको बोलते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर। और अगर बीच में यू हैव एन टाइप और साइडों में यू हैव पी टाइप, तो इस तरह के हम ट्रांजिस्टर को बोलते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर की मेरे पास दो टाइप्स होती हैं। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स। फर्स्ट इज एनपीएन ट्रांजिस्टर एंड सेकंड इज पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है, तुमको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। एंड सेकेंडली,
ये जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है ना, इसको हम नॉर्मली यूज करेंगे। इसको हम नॉर्मली यूज क्यों करेंगे? क्योंकि देखो तुम, ट्रांजिस्टर को हम क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमको चाहिए अगर, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होने चाहिए ना। तो एन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर ज्यादा है। हम्म? और यहाँ पे ज्यादा क्या है? पी टाइप सेमीकंडक्टर, मतलब इसके पास तो ज्यादा होल्स होंगे, लेकिन एनपीएन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हमारे सिलेबस में जो हमको मेनली पढ़ना है वो एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ना है, लेकिन दूसरे वाले को भी हम पढ़ेंगे, लेकिन मेन हमको पढ़ना है एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में। ओके, फिर हम थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं कि इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। थर्ड चीज है मेरी, पार्ट्स ऑफ अ ट्रांजिस्टर। तो अभी अभी हमने देखा कि ट्रांजिस्टर किस तरह से बनता है। हमारे पास अलग अलग सेमीकंडक्टर्स होते हैं। मान लो ये है NPN transistor. So this is N type, this is P type, and this is N type. तो ये किस तरह का सेमीकंडक्टर बन गया, किस तरह का ट्रांजिस्टर बन गया? NPN ट्रांजिस्टर। अब तुमने एक चीज नोटिस कर ही ली होगी कि मैं सबका साइज अलग अलग बना रहा हूं। ये जो बीच वाला एरिया है जिसका साइज मैंने छोटा बनाया है, इस बीच वाले एरिया को हम बोलते हैं बेस। ये जो बीच वाला एरिया जिसका साइज मैंने सबसे छोटा बनाया है, इसको हम बोलते हैं बेस। और जो बाकी साइडों में दो हमारे पास पड़े हैं, साइडों में दो टर्मिनल, अब देखो इसके तीन टर्मिनल है, एक टर्मिनल, दूसरा टर्मिनल, और ये इसका तीसरा टर्मिनल। जो बीच वाला टर्मिनल है उसको तो हम बोलते हैं बेस। और जो साइडों में दो टर्मिनल है, इसमें से एक टर्मिनल होता है एमिटर, दूसरा टर्मिनल होता है कलेक्टर। एमिटर का मतलब ये इलेक्ट्रॉन फेंकेगा, कलेक्टर का मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करेगा। बेस बीच में से इलेक्ट्रॉन्स को पास होने की परमिशन दे देता है। तो एक को हम बोलते हैं एमिटर, और इधर एन वाले को हम बोलते हैं कलेक्टर। और बीच में हमारे पास होता है बेस, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने की परमिशन दे देता है। तो अगर मैं पार्ट्स की बात करूं तो ट्रांजिस्टर के तीन पार्ट्स होते हैं, एमिटर, बेस और कलेक्टर। ये तो हो गया एनपीएन ट्रांजिस्टर में। अगर मैं दूसरी तरह से बना देता, दिस इज पी, दिस इज एन, दिस इज पी। अगर मैं पीएनपी ट्रांजिस्टर बना देता, तो इसमें ये जो पी टाइप था ये बन जाता एमिटर, ये बन जाता बेस, और ये बन जाता कलेक्टर। तो तुमने एक चीज नोटिस कर ही ली होगी कि हर बार मैं क्या कर रहा हूं, ये जो कलेक्टर है, कलेक्टर को मैं बहुत बड़ा बना रहा हूं। कलेक्टर को मैं काफी ज्यादा बड़ा बना दे रहा हूं, है ना। तो क्योंकि कलेक्टर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, इसलिए तुम्हारा जो कलेक्टर होता है वो हमेशा सबसे बड़ा होता है। सो अगर मैं लो मीडियम हाई लिखूं, लो मीडियम हाई साइज, तो कलेक्टर का जो साइज होगा वो सबसे ज्यादा हाई होगा। और जो बेस हमेशा होता है, बेस का साइज हमेशा सबसे ज्यादा लो होता है। और एमिटर का साइज बीच में होता है, एमिटर इज मीडियम साइज्ड। ओके, सो दिस इज सम टर्मिनोलॉजी कि हमारे ट्रांजिस्टर के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। हमारे पास एमिटर होता है, बेस होता है, कलेक्टर होता है। अगर तुमको इसकी डेफिनेशंस लिखनी है, सो you can write emitter is that part of the transistor which will emit charged particles or electrons. This will emit charged carriers, electrons in the case of NPN transistor, holes in the case of PNP transistor. So ये जो charged particles निकल रहे हैं, these are electrons if it's an NPN transistor. These are holes if it's a PNP transistor. अब ये तुमको समझ आ ही गया होगा, क्योंकि ये NPN ट्रांजिस्टर है
तो ज्यादा सारे इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इसमें चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। नीचे वाला पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो इसके पास ज्यादा क्या है, पी के पास ज्यादा क्या होते हैं, होल्स, तो इसमें तुम्हारे चार्ज कैरियर्स होल होंगे। ये होता है एमिटर का फंक्शन। और उसके बाद कलेक्टर का फंक्शन क्या होता है, कलेक्टर collects the charged particles. Collector collects the charged particles. और बीच में जो हमारे पास एक पार्ट रह गया, बेस, बेस allows the charged carriers to pass through it. Base allows the charged carriers to pass through it. Okay, just take a few minutes. Charged carriers to pass through it. तो ये हमारे पास अलग अलग पार्ट्स होते हैं ट्रांजिस्टर के। और जो अगली चीज हमारे पास बची रह गई, अब हमने डेफिनेशन देख ली है, टाइप्स देख लिए, पार्ट्स देख लिए, जो अगली चीज हमारे पास बची रह गई है वो है सिंबल। तो सिंबल ट्रांजिस्टर का किस तरह से होता है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक ऐसे गोला बनाते हैं ऐसे। इसके अंदर हम इस तरह से एक लाइन बनाते हैं और इसको कनेक्ट कर देते हैं इससे, एंड इट गोज डाउन लाइक दिस। तो ये उसके तीन पार्ट्स बन गए, एक होता है एमिटर, एक होता है कलेक्टर, और यहाँ पे होता है बेस। एमिटर, कलेक्टर, बेस। अब ये तुम्हारा या तो हो सकता है एनपीएन, या फिर मैं एक पीएनपी भी बना के दिखा रहा हूं, पी एनपी। दोनों में छोटा सा डिफरेंस तुम देखना क्या होगा। दिस इज एमिटर, दिस इज कलेक्टर, दिस इज बेस, दिस इज पी एनपी। अब देखो, अब तक तो तुमको कोई भी डिफरेंस इसमें समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम ही है। इसमें ये एमिटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। एमिटर, बेस, कलेक्टर, एनपीएन और पीएनपी दोनों सेम लग रहे हैं। लेकिन एक हमें करंट की डायरेक्शन मार्क करनी होती है, एमिटर और बेस के बीच में हमें करंट की डायरेक्शन मार्क करनी होती है। तो एमिटर बेस में करंट की डायरेक्शन हम क्या मार्क करेंगे, मान लो हमारे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो अगर ये तुम्हारा एमिटर है, ये तुम्हारा बेस है, तो एन इज नेगेटिव टाइप, यहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स एन से पी की तरफ जाएंगे, तो करंट फ्लो करेगा पी से एन की तरफ। करंट विल फ्लो फ्रॉम पी टू एन, और यही एरो हमको मार्क करना पड़ता है अपने सिंबल में। वी हैव टू मार्क द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में अगर तुम देखो, जो करंट फ्लो करेगा वो पी से एन की तरफ फ्लो करेगा, मतलब कि बेस से एमिटर की तरफ। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में बेस से एमिटर की तरफ हमारा करंट इस तरह से फ्लो करेगा, हमें एरोस दिखा के इसको मार्क करना पड़ेगा। ओके। और पीएनपी ट्रांजिस्टर में क्या होगा, ये ऊपर मेरे पास पीएनपी ट्रांजिस्टर यहीं पे बना पड़ा है, तो इसमें यहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, पी, या राइट हैंड साइड पे क्या है, एन। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे एन से लेके पी की तरफ, तो करंट कहां फ्लो करेगा, पी से एन की तरफ, मतलब कि एमिटर से बेस की तरफ। करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम एमिटर टू बेस। तो एनपीएन और पीएनपी में छोटा सा डिफरेंस है एरो का। एरो हमेशा मार्क करते हैं हम एमिटर और बेस के बीच में इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग। अब इसको तुम रट्टा मत मार लेना, क्योंकि जब क्वेश्चंस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे ना, तब हमारा रट्टा काम नहीं करता। तो तुम्हें ये कॉन्सेप्ट को समझना ही पड़ेगा कि किस तरह से हमने मार्क किया। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन में क्या है, एमिटर क्या है, एन टाइप, बेस क्या है, पी टाइप, कलेक्टर क्या है, एन टाइप। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे एन से पी की तरफ, तो करंट फ्लो करेगा पी से एन की तरफ, बेस टू एमिटर। इस वाले में क्या होगा, दिस इज पी टाइप, एन टाइप, पी टाइप।
इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे बेस से एमिटर की तरफ, तो करंट फ्लो करेगा एमिटर से बेस की तरफ। ओके, सो दिस इज व्हाट द सिंबल ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज। इसको हम इस तरह से बनाते हैं, इन्होंने गोला नहीं बनाया, तुम यहाँ पे गोला बना लेना। दिस इज एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये एन टाइप, पी टाइप, एन टाइप। इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन को मैं ब्लू से बना रहा हूं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे एमिटर से बेस की तरफ, तो करंट फ्लो कर रहा है बेस से एमिटर की तरफ। ऑलराइट, नेक्स्ट इज पीएनपी, पी एन पी। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होंगे फ्रॉम एन टू पी, तो करंट की डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम पी टू एन। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट इज द बेसिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर। हमने देख लिया कि ट्रांजिस्टर काम कैसे करता है, ट्रांजिस्टर का सिंबल क्या होता है, ट्रांजिस्टर में अलग अलग पार्ट्स क्या होते हैं, और ट्रांजिस्टर की टाइप्स क्या होती हैं। दो तरह की टाइप्स होती हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर। पार्ट्स कितने होते हैं, तीन पार्ट्स होते हैं, एमिटर बेस कलेक्टर, मतलब कि तीन टर्मिनल होते हैं। फिर सिंबल हमने देख लिया, इसका सिंबल हम किस तरह से बनाते हैं, एरो किस तरह से बनाते हैं। अब एक बहुत जरूरी चीज, ये जो तीन तरह के हमारे पास पार्ट्स होते हैं, एमिटर, बेस और कलेक्टर, इनके साइज में और इनकी जो डोपिंग की जाती है, अब देखो है तो ये सेमीकंडक्टर ही तीनों। एमिटर क्या है, एक सेमीकंडक्टर ही है ना, पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा या फिर एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा। तो एमिटर, बेस और कलेक्टर हैं तो सेमीकंडक्टर्स ही, तो इनको डोपिंग की गई है क्योंकि ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है या फिर एन टाइप सेमीकंडक्टर है। तो जो इनकी डोपिंग की गई है, उस डोपिंग के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे कि किसमें कितनी डोपिंग की गई है। तो डोपिंग करने से पहले एक बार साइज देख लें। तो मैं तीन डिजिट्स मार्क करूंगा, हाई मतलब सबसे ज्यादा, मीडियम मतलब बीच में, लो मतलब सबसे कम। ओके, तो मैं एक बार वापस आ रहा हूं अपनी डायग्राम पे, साइज की बात कर लेता हूं मैं पहले, साइज। तो मैं अपनी डायग्राम पे एक बार वापस आ रहा हूं जहां पे मैंने बनाया था। तो साइज सबसे पहले तो मेरे को देखने से पता चल रहा है कि जो कलेक्टर है, कलेक्टर का साइज सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करे। तो कलेक्टर का साइज सबसे ज्यादा होगा, हाई। और जो बीच में बेस है, हम चाहते हैं बेस में से जस्ट इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएं इसके बीच में से, तो बेस का साइज होगा सबसे लो और एमिटर का साइज होगा मीडियम। कलेक्टर will be the largest size, base will be the lowest, emitter will be medium। ठीक है जी, सो ये तो हो गया साइज के बारे में। अब डोपिंग के बारे में देख लें। सबसे पहले तो डोपिंग जो बेस की होती है वो बहुत कम डोपिंग की जाती है, इसका हम रीजन देखेंगे क्यों। और डोपिंग जो होती है वो एमिटर में सबसे ज्यादा की जाती है। एमिटर में डोपिंग सबसे हाई की जाती है, ये इसका कारण क्या है, क्योंकि जो एमिटर है वो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेगा। इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करने वाला मटेरियल कौन सा है, एमिटर। तो इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो हमें ज्यादा फोस्फोरस ऐड करना पड़ेगा। इसलिए एमिटर की डोपिंग होती है हाई और बेस की डोपिंग होती है लो, एंड कलेक्टर की डोपिंग होती है मीडियम। ओके, एंड फॉर साइजेस, कलेक्टर का साइज सबसे ज्यादा होता है क्योंकि कलेक्टर को कलेक्ट करने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। फिर बीच में बेस होता है जहां से जस्ट पैसेज होना होता है, तो बेस का साइज होता है लो, और एमिटर का साइज थोड़ा ठीक ठाक होता है, मीडियम साइज। ठीक है ना। और अब हम पढ़ेंगे आज का मेन टॉपिक, जिसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये दो न्यूमेरिकल्स हैं, और उससे पहले हम आज का मेन टॉपिक करेंगे कि इसके वर्किंग क्या है। ये जो ट्रांजिस्टर हम बात कर रहे हैं जिसकी, ये काम कैसे करते हैं ट्रांजिस्टर, राइट। तो अब हम देखेंगे वर्किंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर। और वर्किंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर में हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे इसको, एन पीएन ट्रांजिस्टर देखेंगे हम सबसे पहले, फिर पीएनपी देखेंगे। दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, अगर तुमको एक समझ में आ गया तो दूसरा वाला तुमको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा।
तो सबसे पहले मैं एक ट्रांजिस्टर बना लेता हूं, एनपीएन बना रहा हूं, ठीक है। हम सारी डिस्कशन करेंगे अपनी एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेस पे। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में हमको ऑलरेडी आइडिया है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या होता है, एक साइड में एन होता है और फिर थोड़ा सा कलेक्टर होता है यहाँ पे लंबा वाला, दिस इज ऑल्सो एन। और बीच में एक पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, इसको मैं अलग रंग से बना रहा हूं, दिस इज पी। ये बन गया एक एनपीएन सेमीकंडक्टर। तो इसमें अगर तुम नोटिस करो हमारे पास दो जंक्शन है, एक ये पीएन जंक्शन यहाँ पे मिल गया और एक पीएन जंक्शन हमको यहाँ मिल गया, और इधर हमको एक टर्मिनल मिल गया, इसको हम बोलते हैं एमिटर। यहाँ पे हमको एक टर्मिनल मिल गया, इसको हम बोलते हैं बेस। यहाँ पे हमको एक टर्मिनल मिल गया, इसको हम बोलते हैं कलेक्टर। करेक्ट। अब थोड़ा सा अब ध्यान से सुनना, ठीक है, और नोट करते जाना साइड साइड में। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम डोपिंग चेक कर लें। डोपिंग हमने क्या किया था, एमिटर की डोपिंग हमने बहुत ज्यादा की थी, डोपिंग ऑफ एमिटर वाज हाई। तो एमिटर की डोपिंग अगर हाई करनी है, मतलब कि एमिटर वाला पार्ट ये वाला, तो एमिटर के पास काफी सारे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए होंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने एमिटर की डोपिंग बहुत ज्यादा हाई कर रखी है, तो बहुत सारे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और ये लॉजिकल भी लगता है मेरे को, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन्स इसने अभी सेंड करने हैं, एमिट करने हैं, तो इसलिए हमने एमिटर की डोपिंग बहुत ज्यादा हाई कर रखी है। फिर उसके बाद कलेक्टर की डोपिंग हमने थोड़ी मीडियम कर रखी है, तो जो कलेक्टर है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन इतने नहीं है, थोड़े कम है। और जो बीच में बेस है उसकी डोपिंग तो बहुत ही ज्यादा कम है, और बेस के पास है क्या, होल्स। तो इसके पास तुम ऐसा लगा लो एक आधा ही होल है मतलब, ठीक है जी। तो ये तो हो गया नॉर्मल एक ट्रांजिस्टर। लेकिन अभी फिलहाल ये जो ट्रांजिस्टर है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर नहीं रहा, क्योंकि हमने इसको फिलहाल एक्टिवेट नहीं किया। तो एक्टिवेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे। हम इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे, हमारे पास ये टर्मिनल है ना, ये ई और बी, इनके बीच में हम एक बैटरी को कनेक्ट कर देंगे। और फिर ये भी हमारे पास टर्मिनल है बी और सी, बी और सी के बीच में भी हम एक बैटरी को कनेक्ट कर देंगे। और हम इस तरह से बैटरी को कनेक्ट करेंगे कि उसके बाद ये जो ट्रांजिस्टर है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों के बीच में बैटरीज को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर को या फिर पीएनपी ट्रांजिस्टर को एक्टिवेट करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ता है, जो एमिटर और बेस के बीच में, एमिटर और बेस के बीच में जो पीएन जंक्शन है उसको तुम्हें करना पड़ता है फॉरवर्ड बायस्ड। एमिटर बेस वाले जंक्शन को हम फॉरवर्ड बायस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई यहां से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करके जाएं आगे। हम चाहते हैं ना कि ई एमिट करे इलेक्ट्रॉन्स, तो वो तभी एमिट करेगा जब हम इसको फॉरवर्ड बायस करेंगे। और यहाँ पे जो एन और पी, बेस और कलेक्टर वाली साइड है, यहाँ पे हम नहीं चाहते कि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स भी अंदर जाएं। यहाँ पे हम चाहते हैं कि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इधर से बाहर निकलें सी की तरफ। तो इसका मतलब कलेक्टर और बेस के बीच में जो जंक्शन है उसको हम करते हैं रिवर्स बायस्ड। एमिटर बेस वाले जंक्शन को हम करेंगे फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर बेस वाले जंक्शन को हम करेंगे रिवर्स बायस, तो हमारा ट्रांजिस्टर हो जाएगा एक्टिव। चलो जी, तो इसको हम फॉरवर्ड बायस करते हैं, पहले एमिटर और बेस वाले जंक्शन को। फॉरवर्ड बायस करने का मतलब क्या है, पॉजिटिव को तुम कनेक्ट करो पॉजिटिव से, नेगेटिव को तुम कनेक्ट करो एन टाइप से। ये हो गया फॉरवर्ड बायस्ड। इसको हमको करना है रिवर्स बायस्ड। रिवर्स बायस करने का मतलब क्या है, इसको तुम कनेक्ट करो नेगेटिव से, इसको तुम कनेक्ट करो पॉजिटिव से। तो पहला वाला एमिटर और बेस वाला जंक्शन हो गया फॉरवर्ड बायस्ड, दिस इज फॉरवर्ड। और ओके, इसको मैं इरेज कर देता हूं, कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। ब्लैक कलर थिन, या
सो ये हो गया हमारे पास फॉरवर्ड बाइस्ड एंड ये हो गया हमारे पास रिवर्स बाइस्ड। ठीक है जी। अब हमने बाइसिंग वाइसिंग तो कर दी, अब देखें इससे करंट फ्लो कैसे करेगा। तो पहले सिर्फ इसकी बात कर लेते हैं, एमिटर और बेस वाले जंक्शन की। एमिटर और बेस वाले जंक्शन में हमने क्या किया, हमने यहाँ पे किया फॉरवर्ड बाइसिंग। तो अगर तुम ध्यान से देखो यहाँ पे हमारे पास एक नेगेटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल इधर से इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मारेगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को इधर पुश करेगा। और एमिटर को हमने क्या कर रखे है, हेवीली डोप कर रखे हैं, मतलब कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं एमिटर के पास, बहुत सारे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो उसको धक्का मारेगा इधर बेस की तरफ। अब क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस्ड है तो ज्यादा बड़ी बैटरी लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, हम यहाँ पे बैटरी लगाते हैं ओनली 1.5 वोल्ट की। छोटी सी बैटरी लगाने से ये जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स है ये बेस की तरफ अपने आप को पुश करना स्टार्ट कर देते हैं, और यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इनके होल्स में भरना स्टार्ट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इनके होल्स में भरना स्टार्ट हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स बेस की तरफ पहुंचना स्टार्ट कर जाते हैं। लेकिन तुम देखो ये जो एमिटर है, एमिटर इज हेवीली डोप्ड, एमिटर को हमने हेवीली डोप कर रखे है, लेकिन बेस को हमने क्या कर रखा है, बेस को हमने बहुत कम डोपिंग किया, क्योंकि बेस के पास होल तो है ही नहीं और एमिटर के पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से चलते तो हैं, यहां से चल के बेस में सिर्फ 5% इलेक्ट्रॉन्स, 5% इलेक्ट्रॉन्स बेस के होल्स के साथ मिल जाते हैं। 5% इलेक्ट्रॉन्स जो एमिटर से चलते हैं वो बेस के होल के साथ मिलके एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर बना लेते हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बना लेते हैं वो इस तरीके से। मतलब कि बेस के पास अब कोई भी होल बचा नहीं है, बेस के पास जो भी होल था वहां पे कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन आके बैठ गया। लेकिन ये तो कहानी हो गई सिर्फ 5% इलेक्ट्रॉन्स की, जो बाकी 95% इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाकी 95% इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, आगे पहुंच जाएंगे इधर, कलेक्टर के पास पहुंच जाएंगे। लेकिन कलेक्टर के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे आपस में। लेकिन उस रिपल्शन को खत्म करने के लिए यहां पे हमने इसको कर रखा है रिवर्स बायस्ड, यहां से हमने इसको कर रखा है रिवर्स बायस, मतलब कि इधर हमारे पास एक पॉजिटिव टर्मिनल, और ये पॉजिटिव टर्मिनल जो हम लगाते हैं यहाँ पे बैटरी, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 45 वोल्ट की बैटरी। ये पॉजिटिव टर्मिनल सारे इलेक्ट्रॉन्स को यहां से खींचना स्टार्ट कर देते हैं, जो भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहां से आते हैं वो सारे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को ये पॉजिटिव टर्मिनल यहां से खींचना स्टार्ट कर देता है। तो अगर तुम देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के मोशन का एक सर्कल बन गया, एमिटर वाज हेवीली डोप्ड, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स ने चलना स्टार्ट किया, थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गए बेस के पास, फिर उसके बाद बेस में से क्रॉस करके इलेक्ट्रॉन्स आगे कलेक्टर के पास पहुंच गए, फिर आगे उसको एक और पॉजिटिव टर्मिनल मिल गया, इलेक्ट्रॉन्स यहां से ऊपर जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से चक्कर लगाते रहते हैं इस पूरे सर्किट में। इस तरह से NPN ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की जाती है। ओके, so this is the working and activation of a transistor. NPN ट्रांजिस्टर को भी इसी तरीके से एक्टिवेट किया जाता है और PNP ट्रांजिस्टर को भी इसी तरीके से एक्टिवेट किया जाता है। जो एमिटर और बेस वाला जंक्शन है उसको हम कर देते हैं फॉरवर्ड बायस्ड, और जो बेस और कलेक्टर वाला जंक्शन है उसको हम कर देते हैं रिवर्स बायस्ड। ठीक है जी। थोड़ी सी कैलकुलेशन की बात कर लें कि कितना इलेक्ट्रॉन्स यहां से चलेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स बेस में अटक जाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स आगे पहुंचेंगे, थोड़ी सी हम कैलकुलेशन की बात करते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, एक नए दोबारा से बनाता हूँ, NPN ट्रांजिस्टर। तो इसमें हमारे पास क्या होगा,
लेफ्ट हैंड साइड पे एक होगा एमिटर, दिस इज एन, फिर छोटा सा होगा एक बेस, फिर एक लंबा वाला होगा हमारे पास कलेक्टर। बीच वाले का मैं नाम चेंज कर देता हूं, दिस इज एन पी एन। ठीक है जी, ये हमारा एमिटर, ये हमारा बेस, ये हमारा कलेक्टर। ओके, ये हैवीली डोप्ड एमिटर, इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये कलेक्टर थोड़ा माइल्डली डोप्ड है तो इसके पास कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये लो डोप्ड है तो इसके पास बहुत कम होल्स होंगे। तो हम उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे फॉरवर्ड बायस्ड। एमिटर और बेस वाले जंक्शन को हमने कर दिया फॉरवर्ड बायस्ड। ये नेगेटिव टर्मिनल है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये नेगेटिव इसको मारेंगे धक्का। और ये वाला जो टर्मिनल है इसको हम कर देंगे रिवर्स बायस्ड। ठीक है जी, तो हम थोड़ी सी कैलकुलेशन देख लेते हैं। पहले हम तीन डेफिनेशंस देखेंगे। एक होती है एक डेफिनेशन एमिटर करंट, एक होता है एमिटर करंट, एक होता है बेस करंट, और एक होता है कलेक्टर करंट। एमिटर करंट, बेस करंट और कलेक्टर करंट, तीनों की हम डेफिनेशंस देखते हैं एक बार। यहां से हमने फॉरवर्ड बायसिंग कर दिया, दिस बैटरी इज 1.5 वोल्ट, दिस बैटरी इज 45 वोल्ट। जब हमने यहां से फॉरवर्ड बायसिंग कर दिया तो ये जो यहां से इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये रिपेल हो जाएंगे इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड से। ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स रिपेल हो जाएंगे। लेट मी चेंज माय कलर एंड मेक इट थिन, या तो ये इलेक्ट्रॉन्स बेस की तरफ रिपेल हो जाएंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन्स बेस की तरफ रिपेल हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इस डायरेक्शन में। नाउ इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम एमिटर टू बेस, सो करंट विल बी मूविंग फ्रॉम बेस टू एमिटर, मतलब कि करंट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में। और क्योंकि ये एमिटर के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो कर रहा है तो इसको हम बोलते हैं एमिटर करंट। ठीक है जी, दिस इज एमिटर करंट। फिर उसके बाद ये जो बेस में थोड़े से होल्स होंगे इसमें जाके इलेक्ट्रॉन्स बैठ जाएंगे बढ़िया से, बेस में पूरे इलेक्ट्रॉन्स जाके बैठ जाएंगे। फिर ये जो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो बेस में है वो इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो करना स्टार्ट करेंगे ये पॉजिटिव टर्मिनल के पास, क्योंकि ये इससे अट्रैक्टेड है। तो बेस में जो इलेक्ट्रॉन्स फंस जाएंगे वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाना स्टार्ट करेंगे, उसकी वजह से करंट फ्लो करेगा ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि करंट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में, और इसको हम बोलते हैं बेस करंट, क्योंकि ये बेस के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, ये तो 5% इलेक्ट्रॉन्स की कहानी है जो यहां से चले थे, 5% यहाँ पे फंस गए थे, उनकी वजह से ये आ गया बेस करंट। और फिर यहाँ पे क्या है, कलेक्टर, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो जाएंगे और ये जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल अपनी तरफ खींच लेगा। तो जब ये पॉजिटिव टर्मिनल अपनी तरफ खींचेगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे इस तरफ, तो करंट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में, इसको हम बोलते हैं कलेक्टर करंट। तो हमारे पास तीन तरह का करंट हो गया यहाँ पे, एमिटर करंट, बेस करंट और कलेक्टर करंट। तो अगर तुम इस जंक्शन पे, इस पॉइंट पे अगर तुम किरचॉफ्स करंट लॉ लगा के देखो, किरचॉफ्स करंट लॉ हमको क्या बोलता था, करंट इनकमिंग इज इक्वल टू करंट आउटगोइंग। सो इनकमिंग करंट इस जंक्शन पे क्या है, आई ई, दैट इज द एमिटर करंट। और आउटगोइंग करंट कौन सा है, बेस वाला और कलेक्टर वाला, सो दिस वुड बी आई बी प्लस आई सी।
तुम्हारे ट्रांजिस्टर के जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तुमसे आईआईटी जेईई मेंस में, नीट में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, अगर तुमको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ट्रांजिस्टर के बेस पे, वो इस फॉर्मूला के बेस पे पूछा जाएगा, आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। लेकिन इसे रट्टा मारने से पहले तुम्हें इसके पीछे का कॉन्सेप्ट पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तुम्हें आईआईटी जेईई में क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो वो बैटरी बैटरी बदल देते हैं। वो बोलेंगे कि भाई एमिटर बेस वाला भी रिवर्स बायस्ड दिया, अब बताओ क्या होगा। तो तुमको लॉजिक पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं एक बार लॉजिक को रिपीट कर रहा हूँ कि करंट फ्लो करता कैसे। मैं रंग बदल रहा हूँ, ठीक है। सो नाउ आई हैव दिस ग्रीन कलर। तो अब मैं जो भी कर रहा हूँ मैं ओवरराइट करूंगा हरे रंग से। हमारे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर था, एनपीएन। सबसे पहला वाला टर्मिनल यहाँ पे था एमिटर, बीच वाला टर्मिनल था बेस, राइट वाला टर्मिनल था कलेक्टर। एमिटर को हेवीली डोप्ड कर दिया, मतलब एमिटर के पास थे बहुत सारे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ बीच में थे थोड़े से बेस होल्स, और साइड में कलेक्टर के पास और थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स थे। एमिटर और बेस को हमने कर दिया फॉरवर्ड बायस्ड। फॉरवर्ड बायस्ड का मतलब पॉजिटिव को हमने कनेक्ट कर दिया पी टाइप से, नेगेटिव को हमने कनेक्ट कर दिया एन टाइप से। तो ये नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मारना स्टार्ट कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे बेस की तरफ। लेकिन बेस की विड्थ है छोटी, यहाँ पे हमने देखा था ना साइज लो। बेस था मेरे पास छोटा और बेस की डोपिंग भी है कम, बेस के पास होल्स भी थोड़े कम ही है। तो बेस के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन नहीं पाएंगे, सिर्फ 5% जो इलेक्ट्रॉन्स वहां से चलते हैं वो यहाँ पे आके पेयरिंग कर लेते हैं बेस के पास। बाकी इलेक्ट्रॉन्स जंप मार के आगे चले जाते हैं, और फिर ये जो आगे चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स वो इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ खींचे चले जाते हैं। इसको रिवर्स करंट भी बोलते हैं, ठीक है जी। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स एमिटर से बेस की तरफ गए थे, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं राइट की तरफ, तो करंट की वैल्यू होगी लेफ्ट की तरफ, आई। बेस वाले केस में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स, तो करंट की वैल्यू होगी ऊपर, आई बी। और कलेक्टर वाले केस में क्या होगा, कलेक्टर वाले केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं इस डायरेक्शन में नीचे, तो करंट फ्लो करेगा ऊपर इस डायरेक्शन में। अगर हम इस पॉइंट पे किरचॉफ्स करंट लॉ लगाएं तो हमको पता चलेगा एमिटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। और यहां से तुमको पूछे जाएंगे प्रश्न, क्वेश्चंस। अब हम पिछले साल आईआईटी जेईई में आए हुए 2 क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उनको करने से पहले पीएनपी ट्रांजिस्टर मैं बहुत ही ब्रीफ में बता रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों को कंफ्यूज कर दो। तो मैं बहुत ही जल्दी से ब्रीफ में बता रहा हूं। अगर एनपीएन की जगह मेरे पास पीएनपी होता, तो ये हो जाता मेरे पास पी, ये हो जाता एन, ये हो जाता पी। जो तुम्हें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो एनपीएन में से पूछे जाएंगे, लेकिन अब हम पीएनपी कर रहे हैं। तो प्रोसेस सही सेम ही है, बेस सबसे छोटा होगा, कलेक्टर सबसे, ये कलेक्टर है, ये बेस है, ये एमिटर है। तो वर्किंग में कोई भी डिफरेंस नहीं है, वर्किंग में हम सेम ही चीज करेंगे। इसको हम कर देंगे फॉरवर्ड बायस्ड, और इसको हम कर देंगे रिवर्स बायस्ड। अब एमिटर हैवीली डोप्ड होता है, तो मतलब ये जो पी टाइप है एमिटर है, इसके पास काफी सारे होल्स होंगे, यहाँ पे पूरे पेल के होल्स होंगे इसके पास। कलेक्टर के पास थोड़े से होल्स होंगे, थोड़े से कम होंगे, और यहाँ बीच में थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लो लो डोपिंग होती है यहाँ पे। यहाँ पे हमने पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया, मतलब कि फॉरवर्ड बायस्ड, ये इन होल्स को धक्का मारेगा इस तरफ, होल्स को धक्का मारा जा रहा है राइट की तरफ। यहाँ पे थोड़े से इलेक्ट्रॉन पेयर मिल जाएंगे, और फिर जो बाकी के होल्स होंगे वो जंप मार जाएंगे कलेक्टर में, और फिर कलेक्टर में जो सारे होल्स इकट्ठा होंगे वो इस नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे इस तरह से। ठीक है जी। ओके, तो इसमें अगर तुम थोड़ी सी कैलकुलेशन करके देखो, ये जो तुम्हारे होल्स हैं ये मूव कर रहे हैं पी से एन की तरफ,
मतलब कि करंट की डायरेक्शन भी यही होगी. सो एमिटर करंट विल बी इक्वल टू दिस. और फिर यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो तुम्हारे आगे होंगे, थोड़े थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स जो होल के साथ मिल गए होंगे, वो अट्रैक्ट हो रहे हैं किसकी तरफ? इधर. वो इलेक्ट्रॉन्स होल्स अट्रैक्ट हो रहे हैं इस डायरेक्शन में. तो जो बेस करंट होगा दैट वुड बी इन दिस डायरेक्शन, और जो कलेक्टर करंट होगा दैट वुड बी इन दिस डायरेक्शन. तो वंस अगेन तुम्हारा फॉर्मूला सेम ही रहेगा. एमिटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट. मैं तुमको पीएनपी के बारे में ज्यादा बताना नहीं चाह रहा, क्योंकि तुम इसको कंफ्यूज कर दोगे नहीं तो. सो एक बार एज ऑफ नाउ तुम सिर्फ एनपीएन ही याद रखो. एनपीएन में क्या होता है? यहाँ पे एन होता है, यहाँ पे पी होता है, यहाँ पे एन होता है. एंड दिस इज एमिटर, दिस इज बेस, दिस इज कलेक्टर. ओके. अब हमारे पास समय थोड़ा सा कम है. हमें 2 क्वेश्चंस करने हैं जो पिछले साल आईआईटी जेईई में आए हुए हैं. और सबसे पहला क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन्स राइट नाउ. प्लीज टेक अ फ्यू मिनट्स, अ कपल ऑफ मिनट्स. देखना इसको हो पा रहा है. कलेक्टर करंट है 5 मिली एम्पियर, और 95% इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे हैं कलेक्टर के पास. चलो डायग्राम बना लें एक सबसे पहले तो. दिस इज एन, दिस इज पी, दिस इज एन. तो वो हमको बोला जा रहा है कि जो कलेक्टर करंट है आईसी इज इक्वल टू 95% इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे हैं कलेक्टर के पास. सो 95% इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे हैं कलेक्टर के पास, मतलब कि जो बाकी 5% इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहां पे रह गए होंगे? बेस के पास. इसका मतलब मेरे को एक चीज तो सीधा सीधा समझ में आ रही है कि जो बेस करंट है डिवाइडेड बाय कलेक्टर करंट इज इक्वल टू 5/95. यस. और कलेक्टर करंट मेरे को दे ही रखा है 5 मिली एम्पियर. सो बेस करंट comes out to be 25/95 is equal to 5 पे काट के this is 5 divided by 19 milliampere. Okay, collector current was 95% of the total current. Collector current is 95% of the total current. अगर तुमको इस क्वेश्चन में मैं पूछ लेता कि भाई बेस करंट के बजाय तुम क्या करो, एमिटर करंट बताओ, तो एमिटर करंट तुम कैसे बताते? हमको पता है कि कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय एमिटर करंट इज इक्वल टू 95/100. टोटल अगर 100 था तो 95 पहुंच गया कलेक्टर के पास. एंड कलेक्टर करंट इज 5, एमिटर करंट तुमको निकालना है. सो एमिटर करंट विल कम आउट टू बी 100 divided by, this is 1 and 19, मतलब कि 5 पॉइंट समथिंग, 5.2 मिली एम्पियर तुम्हारा हो जाएगा एमिटर करंट, जिसमें से 5 मिली एम्पियर तुम्हारा हो जाएगा कलेक्टर करंट, और जो बेस करंट होगा वो बहुत छोटा सा होगा, 5/19 मिली एम्पियर. ऑलराइट, तेज तो नहीं हो रहा? प्लीज गिव मी अ थम्स अप.
Okay. Okay, good. Very, very good. Okay. One last question for today और फिर उसके बाद हम वाइंड अप कर देंगे इस क्लास को. एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है. अब तुम इसको देख के डरना मत. ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, इसमें बस होल्स मूव करेंगे. बाकी तुम्हारा फॉर्मूला सारा सेम ही रहेगा. इसमें कलेक्टर करंट तुमको दे रखा है 10 मिली एम्पेयर. 10% of the holes reach the collector. ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, आई एम सॉरी. हाँ, 10% नहीं है यहाँ पे, 90% होना चाहिए. 90% of the holes reach the collector. 90% of the holes reach the collector. तो बाकी जो 10% है वो कहां पे रह गए होंगे? बेस के पास रह गए होंगे. इसका मतलब कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय बेस करंट इज इक्वल टू 90% डिवाइडेड बाय 10% इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय IB. तो जो तुम्हारा IB आ गया यहां से, बेस करंट इज इक्वल टू 100 by 90, which is equal to 1.1 milliampere. तो बेस करंट इज 1.1 milliampere. और एमिटर करंट को हम कैसे निकालेंगे? एमिटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, which is equal to 10 milliampere plus 1.1, which is equal to 11.1 milliampere. कोई प्रश्न है रिद्धिमा? नो सर, आंसर सेम आया है. ओह, वंडरफुल वंडरफुल, वेरी गुड. अगर आंसर सही आ गया तो मतलब क्योंकि ये सीधा सीधा IIT JEE में से आया हुआ क्वेश्चन है. अगर तुम्हारा आंसर सही आ गया दैट मींस तुम IIT JEE के क्वेश्चंस कर सकते हो. चलो जी, बॉयज एंड गर्ल्स, दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड इन टुडेज क्लास. और मैं तुमको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ हम अगली क्लासेस में क्या करने जा रहे हैं. सो इसके बाद हम पढ़ेंगे लॉजिक गेट्स के बारे में.